अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अमेज़ॉन की डिफरेंट कैटेगरीज़ के मुतालिक डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी लास्ट वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वर्चुअल असिस्टेंट जो है उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके क्या क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए क्या क्या जो चीज़ें हैं वो रिक्वायर होती हैं हमें। तो हमारी इस वीडियो में मैं आपके साथ में जो टॉपिक शेयर करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके मतलब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी आए हुए थे कि सर जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो कितने तक जो है पैसे कमा सकता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि जो वर्चुअल असिस्टेंट का काम होता है ये जैसे कि अपना बिजनेस होता है इस तरह का काम है। ये कोई जॉब के जैसा, दूसरी जॉब के जैसा नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह 8 बजे गए और शाम को 4 बजे आ गए। जो थोड़ा बहुत आपने अपनी जॉब में करना था वो किया और बाकी जो है काम चोरी करके वापस आ गए और आपको मंथ के एंड में सैलरी मिल जाएगी। वर्चुअल असिस्टेंट में क्या है कि आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी जॉब आपको दी गई है आपके जो क्लाइंट है उसकी तरफ से, उसको आपने पूरा करना होगा। जब आप उसको कंप्लीट करेंगे अच्छा से उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ही आपको जो है वो पैसे पे करेगा। तो इससे मेरी इस एग्जांपल से उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो नॉर्मली कितने तक जो है अर्निंग कर सकता है। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप न्यू हैं तो आप ज़ाहिर सी बात है जो वर्चुअल असिस्टेंट का फुल काम नहीं कर सकते। एक ही फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक काम करते हैं लिस्टिंग का या प्रोडक्ट हंटिंग का, या आप कैंपेन चलाते हैं प्रमोशन वगैरह की, तो उसमें आप स्टार्टिंग में तो इतने कोई माहिर नहीं होते, इसलिए आपकी जो है पे वो कम ही होगी। या अगर आप एक ही काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक क्लाइंट से काम पकड़ते हैं प्रमोशन का, तो वो ज़ाहिर सी बात है आपको 50 या $100 तक वो मंथली वो है आपको पे करेगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी कोशिश के ऊपर, आपके इंटरेस्ट के ऊपर। और अगर आप जो है एक से ज़्यादा क्लाइंट को हैंडल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ही चीज़ में अगर आप 10 क्लाइंट की प्रमोशन कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है आपको काम तो करना पड़ेगा। काम के बगैर तो कोई भी पैसे नहीं देगा आपको घर बैठे। तो अगर आप 8-10 क्लाइंट को की प्रमोशन को ही हैंडल करते हैं, एक ही काम है प्रमोशन का, अगर आप उसको ही हैंडल करते हैं, तो अगर 50-50 भी एक क्लाइंट देता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो $500 तो हो जाएगा सिर्फ एक काम से ही। तो अगर आप कोई दूसरा काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट हंटिंग का या लॉन्चिंग का, तो उसमें आपकी जो है वो सर्विसेज के चार्जेस ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कैटेगरीज कुछ कैटेगरीज में अगर आप काम करते हैं। अगर आप फुल असिस्टेंट के तौर पर, वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं और आप जो है अच्छे एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, तो आपकी जो मंथली सैलरी है पर क्लाइंट 400 से $500 तक हो सकती है। कितनी? 400 से $500 एक क्लाइंट की तरफ से। और अगर आप जो है 2-3 क्लाइंट मेंटेन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 3 क्लाइंट मेंटेन करते हैं तो मंथली आप जो है $1500 तक अर्न कर सकते हैं। तो $1500 अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में देखे जाएँ तो वो $1000 के 1,80,000 बनते हैं, और जो बाकी के 500 हैं उसके आप कैलकुलेट कर लें जो 90,000 तक है, तो वो तकरीबन $2.25 लाख तक हो जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट कितना ज़्यादा कमा सकता है। इससे ज़्यादा भी कमा सकता है, $2000 भी कमा सकता है। लेकिन ये सब बातें सुन के आपने जल्दी से, ऐसा नहीं है कि वर्चुअल असिस्टेंट का काम स्टार्ट कर देना है। उसके लिए आपके पास ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए। आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा, उसमें फील्ड में जाके आपको सीखना पड़ेगा कि जो जो काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट हंटिंग का काम है या प्रोडक्ट लॉन्चिंग का काम है या प्रमोशन का काम है, ये सब काम है हम कैसे अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्ट लेंगे या स्टार्टिंग से ही सोचेंगे कि मुझे 400 या $500 एक क्लाइंट पे करे, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे आप एक्सपीरियंसड होते जाएंगे, आपके अगर आप एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं, उसका कोई फ्रेंड है, दोस्त है या कज़न है, वो भी सेम बिज़नेस कर रहा है, तो वो आपको रिकमेंड करेगा कि ये फ़लाँ फ़लाँ बंदे से मैं ऑलरेडी वर्चुअल असिस्टेंट का काम ले रहा हूँ, तो वो अच्छा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सही बंदा है, काम पे टाइम पे काम करता है, तो सेटिस्फाई है अगर वो आपसे, तो वो जो क्लाइंट है वो ही आपको दूसरे जो क्लाइंट है वो दे सकता है। तो आपने जो सबसे पहला काम क्या है कि अपने काम के ऊपर फोकस करना है, और काम जो है ईमानदारी से
और टाइम देना है अपने काम को। ऐसा नहीं है कि आपने 10-15 मिनट 1 घंटा दिया डेली का, तो उसके बाद में आप 1 महीने के बाद में अगर कहें कि मेरी जो है मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा, या आपने तो वीडियोस में कहा था कि वर्चुअल असिस्टेंट का काम इतना इजी है और इतने पैसे कमा सकते हैं, तो वो सब फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि वर्चुअल असिस्टेंट की जो अर्निंग है वो कितने तक है, और वो अर्निंग कैसे होती है, कैसे इंक्रीज़ होती है और कैसे वो अर्निंग कम होती है। जो मिडिल अर्निंग है, नॉर्मल अर्निंग है, वो कितनी है, कम से कम अर्निंग कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में इस तरह का न्यू टॉपिक लेके आऊँगा। सो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर रहे हैं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।